जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमा करता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में फिर हम उपस्थित हुए हैं। मैंने जो वीडियो बनाया था, आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उपभोक्ता फोरम न्यायालय, CRT कोर्ट, उपभोक्ता फोरम के न्यायालय के बहुत सारे आर्डर आए, लेकिन लोगों का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा। उन आर्डरों की कॉपी को आप अध्ययन कर लेना, पढ़ लेना, देखिए कैसे क्या लिखा हुआ है, आखिर किस लिए इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो पा रहा। आदेश कैसे होने चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने देखा जाए, सुपरटेक कंपनी के निदेशक को लगाई कड़ी फटकार और कहा निवेशकों को पैसा वापस करो वरना भेजेंगे जेल। सीधा ये जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर के मामले में सुनवाई के दौरान कंपनी की कड़ी फटकार लगाई और आदेश का पालन नहीं करने के निदेशकों को जेल भेजने की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि कंपनी आदेश के मुताबिक खरीदारों को सोमवार तक पैसा वापस करे। उन्होंने सीधा ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक ट्विन के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को कंपनी को कड़ी फटकार लगाई और आदेश का पालन नहीं करने निदेशकों को जेल भेजने की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि कंपनी आदेश के मुताबिक घर खरीदारों को सोमवार तक पैसा वापस करे। किसी न किसी बहाने कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने की कोशिश हो रही है। ऐसा होने पर गंभीर परिणाम भोगने पड़ेंगे। ये न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा। कोर्ट ने कहा, नोएडा अथॉरिटी से कहा कि उक्त अतिरिक्त दस्तावेज व हलफनामा दाखिल कर 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराने की ताज़ा स्थिति बताएं। सोमवार को फिर सुनवाई होगी। कई खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर सुपरटेक का पैसा वापस नहीं करने पर कम पैसा देने के आरोप लगाया। जिस तरह से ये ऑर्डर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जिस तरह से ये फैसला दिया था, इसी तरह से अगर इन कंपनियों का फैसला सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो, या रोज वैली हो, कैमना हो, ट्रिनिटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या मान लिया जाए जो भी ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनियां हैं जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे, चाहे आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोकेश्वर, और यहाँ तक कि रोज वैली हो, समृद्ध जीवन हो, राधा माधव हो, विश्वामित्र हो, या अन्य ठग कंपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव, इस तरह से अगर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर आ जाए तो पैसा मिलने में विलम्ब नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा था उस मामले में, कोर्ट ने आदेश की अनदेखी की तो कोशिश की तो कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा सोमवार तक, यानी उन्होंने एक टाइम दे दिया, सोमवार तक वापस करिए नहीं तो गंभीर परिणाम भोगने होंगे। ये न्यायाधीश ने कहा। ट्विन टावरों को गिराने जाने के मामले में नोएडा अथॉरिटी को वकील ने कोर्ट में बताया कि सुपरटेक ने पहले एक एजेंसी बताई थी। अथॉरिटी ने उन्हें मंजूरी के लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को भेजा। इसके बाद सुपरटेक ने दूसरी एजेंसी का प्रस्ताव भेजा, इसीलिए अनुपालन में देर हो रही है। सुपरटेक के वकील ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी टावर ध्रुवीकरण काम दोनों में किसी एजेंसी से करा सकती है। इस पर कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को निर्देश देते हुए मामले को 17 जनवरी पर सुनवाई का आदेश भी दे दिया। और ये न्यायाधीश कोई और नहीं, चंद्रचूड़ जी हैं, जो कहने में कम और करने में वो ज़्यादा भरोसा करते हैं। और ये मुख्य न्यायाधीश ने जो है इस कंपनी को लेकर के ऐसा आदेश दिया था, एक टाइम बाउंड दे दिया था। अगर इस तरह के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट और यहाँ ये भी सीधा कह दे कि अगर आप निवेशकों का पैसा भुगतान नहीं करते हो और अतिशीघ्र इनका पैसा वापस नहीं किया गया, आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, आपको जेल भेज दिया जाए। अगर इस तरह के ऑर्डर आ जाए, इस तरह के न्यायाधीश, हमें लगता है कि हम रोड पे तो लड़ेंगे ही, लेकिन अगर कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे अगर हमारे ईमानदार जो करने में भरोसा रखते हैं, कहने में नहीं, अगर ऐसे न्यायाधीश हैं, हमें लगता है कि ऐसे न्यायाधीशों से हमें अपनी बात को रखनी चाहिए। 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर रखना चाहिए। और हमें लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश ऐसे संज्ञान में लेते हैं और ऐसे आदेश देते हैं, तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हों, उनको बर्ड्स एक्ट 2019 यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत 180 कार्य दिवस में भुगतान करना होगा और भुगतान करने के लिए बाध्य हो जाएंगी, क्योंकि ये कानून हमारी अथॉरिटी को तो बाउंड करता ही है, साथ में सरकार को भी बाउंड करता है। अगर न्यायालय से ऐसे आदेश आ जाते हैं तो जो कार्य अभी काफ़ी लंबे समय से लंबित है,
जिस पर एक्शन में हमारी सरकार, हमारी अथॉरिटी नहीं आ रही है, जल्द ही एक्शन में आ जाएंगे और सबका भुगतान शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे होते हैं फैसले, ऐसे लेते हैं हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी, ऐसे फैसले लेते हैं और उनका फैसला काबिल तारीफ होता है। ऐसे न्यायाधीश को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इन कंपनियों को लेकर के हमारी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला ले सकती है, लेकिन हमें अपनी बात को उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, हमें लग रहा है। बाकी अपनी लोगों की राय है, वो अपनी राय दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।